Hello everyone, I am Anu. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग वॉइस को कवर कर रहे हैं गाइस, और वॉइस में भी हम लोग किस टॉपिक को देख रहे हैं उस चीज को हम लोग, क्या तो चलिए आज हम लोग किस चीज को देख रहे हैं उस चीज के बारे में बात करते हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक है, हमने पिछली क्लासों में देख चुका था प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की एक्टिव पैसिव वॉइस को। ओके, आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर सिंपल और इनके भी कुछ कॉन्टिन्यूअस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव का एक जादू बताने वाली हूँ कि बस नजर एकदम बस थोड़ा सा बस चेंजेस और बाकी पूरे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की फॉर्म याद हो जाएंगी। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट ना जाए, है ना। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज ये हमारा, और हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही बात करने वाले हैं। ओके, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वॉइस तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा क्लासेस देखी होगी, स्कूल से लेके अभी तक वॉइस देखा होगा, लेकिन आपने मैं आज जो ट्रिक आपको बताने वाली हूँ शायद वो ट्रिक आपको नहीं पता होगी कि एक्टिव और पैसिव फॉर्म कैसे याद रखते हैं। थोड़ी देर में ही आप लोगों को सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो गाइस, हमने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस देख चुके थे, है ना। क्या देख चुका था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो हमारा होता है ना, उसमें क्या होता था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी, ठीक है। और इसकी हम एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करें तो इसकी पैसिव फॉर्म क्या होती थी, इज एम आर थर्ड फॉर्म होती थी, ठीक है ना। और पास्ट सिंपल की पैसिव फॉर्म होती थी वॉज वर थर्ड फॉर्म होती थी, ठीक है। तो अब हमें क्या याद रखना है, एक्टिव फॉर्म तो सिर्फ इज एम आर होती थी, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म और इज एम आर होती है, लेकिन जब पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो इसमें थर्ड फॉर्म लग जाता है, ठीक है ना। और इसमें भी पास्ट सिंपल की भी हम देखेंगे पैसिव फॉर्म तो वॉज वर थर्ड फॉर्म होगी। बस हम सेंटेंस में हमें वॉज वर लिखा मिल गया अगर ये सेकंड फॉर्म लिखी मिलती है तो हमें पैसिव बनाने के लिए सिर्फ थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, बस हो गया। ये तो हुई प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इसके बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं और बहुत डीपली बात कर चुके हैं ना। अब हम आज देखेंगे फ्यूचर सिंपल के बारे में। तो फ्यूचर सिंपल में होता क्या है, ठीक है। इसमें भी विल सेड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। अभी हम इसके आगे देखेंगे इसकी थर्ड फॉर्म कैसे बनती है, ये हमने थर्ड फॉर्म बना के बताया है आप लोगों को, क्योंकि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले, है ना। इसे हमारा थर्ड फॉर्म वॉज वर थर्ड फॉर्म प्रेजेंट और पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस होती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इतना सा काम है याद करने का। अब हम इनकी पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, है ना। हमने पिछले देख चुका है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल की हमने पैसिव फॉर्म देख चुका है ना। अभी इसकी पैसिव फॉर्म बनानी बाकी है, अभी मैं आपको बताऊंगी। ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका था पिछली क्लास में, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। अब ये हम फ्यूचर सिंपल के बारे में बात करेंगे आज, और इन सभी के कॉन्टिन्यूअस टेंसों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि इजेमआर इसकी वर्ब होती है, और हर एक कॉन्टिन्यूअस टेंस के दिल की धड़कन होती है आईएनजी, और हम सिर्फ आईएनजी से ही पहचान करते हैं किसकी, कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और वो भी हर एक कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईएनजी से पहचान होती है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी लग जाएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वॉज वर्ब तो हमें पता ही इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यह कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें भी विल बी और प्लस आईएनजी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है गाइस कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल सेल विल के साथ में बी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे सेल का प्रयोग तो बहुत कम किया जाता है, तो हम लोग विल बी प्लस आईएनजी को लिखेंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आज मैं आप लोगों को एकदम सटीक और बहुत ही एकदम फैक्ट चीजें ही कहना चाहिए, जो चीजें आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट मिलती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं वही चीजें आप लोगों को आज बताने वाली हूँ, है ना। आप बस एकदम नजर एकदम यहाँ से आपने टिक किया तो वहां पे बिल्कुल फट से आंसर आपको मिल जाएगा। वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको मैं जो चीज आज बता रही हूँ एक्टिव पैसिव का जादू, सिर्फ आपको उसे देखना है बस। तो अब आप लोगों को ये चीज पता चल चुकी कि प्रेजेंट सिंपल की क्या होती है और फ्यूचर सिंपल की देखिए आपने,
ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की सिंपल देख चुके हम। अब हमने देखा इन तीनों का कॉन्टिन्यूअस गाइस, और कॉन्टिन्यूअस में भी क्या चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं, वॉज वर्ड सेम रह रहा है, बस कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी 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 लग रहा है ना। अब हम इनकी पैसिव फॉर्म देखते हैं। ओके, अब मैं आप लोगों को एक्टिव और पैसिव फॉर्म याद करने का एक जादू बताती हूँ, ठीक है, कि कैसे याद करना है। कुछ नहीं करना है, हमने एक्टिव फॉर्म दी रहेगी और हमें पैसिव फॉर्म सिर्फ याद करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि सेम हेल्पिंग वर्ब को कॉपी कर दो। यहाँ विल सेल लिखा है तो यहाँ विल सेल लिख दो, यहाँ इज एम आर लिखा है यहाँ इज एम आर लिख दो, यहाँ वॉज वर लिखा है और तो यहाँ भी वॉज वर लिख दो, ठीक है। लेकिन विल बी प्लस आईएनजी की कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं बनती है ना। हम पिछली क्लास में भी इसके बारे में बात कर चुके थे और आज भी मैं आपको ऐसे वो 4 टेंस बताऊंगी गाइस जिनकी पैसिव फॉर्म नहीं बनती। आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि कुछ 4 टेंसों की हम टेंशन कम होने वाली है आप लोगों की जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। तो अब हम लोग इनका एक जादू देखेंगे कि कैसे हमें 1 मिनट में आपको एक्टिव से पैसिव फॉर्म याद हो जाएगी। बस पेशेंस के साथ देखिएगा क्लास को और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। तो देखेंगे हम इजेमार, हमको कोई तकलीफ हुई क्या, बस हमने यहाँ से सेल कॉपी किया, यहाँ से इजेमार कॉपी किया, यहाँ से वॉजवर कॉपी किया और इसकी तो बनती ही नहीं मेरी, है ना। अब हम देखेंगे इसके बाद की प्रोसेस, है ना, कि अब हमको इसके बाद में क्या याद रखना है ना। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब कॉपी करना है, बस हो गया। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि एक्टिव से पैसिव आता है या पैसिव से एक्टिव बनाने आता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी। तो आप सोच रहे हैं वाह यार अब मेरा दिमाग चला, ठीक है ना। अब हमारे दिमाग की एकदम लाइट जल चुकी है कि यदि एक्टिव से पैसिव आ जाए या पैसिव से एक्टिव आ जाए, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है, बस हो गया। हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी सभी में, हेल्पिंग वर्ब देखकर ही बस हम टिक 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 कर देंगे, है ना। सिर्फ टिक लगा के हमारा सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि कैसे कैसे हम लोग सिर्फ एक नजर में एक्टिव से पैसिव वॉइस को सॉल्व कर लेंगे और इससे आसान ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी गाइस, है ना। तो देखते हैं कि इजेमार तो कॉपी होगा ही होगा। अब देखते हैं इसकी और ट्रिक कि वो देखिए, ठीक है। याद ये रखना है कि यदि आपके पास फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है ना, तो फर्स्ट फॉर्म आया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बी लगा देना है बस। किसी भी एक्टिव वॉइस में यदि फर्स्ट फॉर्म मिलती है वर्ब की तो आपको बी लगाना है पैसिव वॉइस में, और हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, है ना। हेल्पिंग वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, अब हम देखेंगे यदि हमारे पास में आईएनजी आता है, ठीक है, तो आईएनजी आएगा किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद, कि सिर्फ हमें उसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो वहां पे हमें बीन लगा देना है, ठीक है। और हमें अगर थर्ड फॉर्म मिलती है कहीं पे जैसे हैज हैव के साथ या हेड के साथ, तो उस कंडीशन में हम पैसिव बनाएंगे तो वहां बीन लगाएंगे, बस हमें इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें भी हम देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म मिली हमें, सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म मिल चुकी है गाइस। तो अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे ना तो इसमें से बी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आईएनजी मिला और आईएनजी के का पैसिव फॉर्म होता है बी। हम मैं तो ये पिछले आपको पूरा बता चुकी हूँ पहले, लेकिन अब एक बार मैं कॉम्पर दिखा हमें वॉज वर्ब के साथ भी हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे बीइंग लगा दिया, हो गया, ठीक है ना। देखते हैं आगे की प्रोसेस और इसमें कि आगे क्या हो रहा है इसमें, है ना। अब आप देखिए कि आपको यहाँ कुछ याद करना पड़ा क्या गाइस, कुछ भी याद नहीं करना पड़ा। आपको एक्टिव फॉर्म दी रहेगी और वहां पे यदि फर्स्ट फॉर्म दी है जैसे प्ले, तो आप समझ जाएंगे वहां कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि विल सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म दी है। जब आप उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेल विल को सेम रखेंगे, सेल विल चेंज नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म का सिर्फ बी हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनके ही है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे हमने एक्टिव वॉइस में इस एमआर को देखा और आईएनजी को देखा, तो हम क्या करेंगे, इसका जब हम पेसिव बनाएंगे तो इस एमआर सेम रह जाएगी, ठीक है, सिर्फ आईएनजी का बी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। जैसे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर के साथ आईएनजी देखा, तो वॉज वर आईएनजी देखा तो हम तुरंत हमें याद आ जाएगा कि वॉज वर तो सेम रहेगी लेकिन सिर्फ आईएनजी की जगह बी आ जाएगा, तो बस। और इसका तो कुछ बनता ही नहीं। तो आप सोच रहे हैं वाह यार कितना आसान काम है और कितना सरल तरीका है वॉइस याद करने का, है ना। अभी बने रहिए और हम इससे भी मजेदार देखेंगे कॉन्सेप्ट ना। तो गाइस ये तो हो गए हम लोगों के कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, है ना। तो आप लोग इसको पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं अब आपको इसके कॉन्टिन्यूअस हुआ, अब मैं परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी कि परफेक्ट में भी ऐसे ही क्या शॉर्ट से शॉर्ट
ट्रिक से आप याद रख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास स्पेस प्रॉब्लम है इसीलिए हमें इरेज करना पड़ेगा इसको। तो मैं आप मिटा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को रोक कर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहा था, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, है ना। तो सिर्फ हम उसमें क्या कर रहे थे गाइस, आईएनजी देखकर हेल्पिंग वर्ब को सेम रख रहे थे और सिर्फ आईएनजी की जगह बीइंग लगा दे रहे थे बस, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की, ओके। तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। और पास्ट परफेक्ट की हेड थर्ड फॉर्म होती है, ये तो हम टेंस में पढ़ चुके हैं। और फ्यूचर परफेक्ट की विल है और थर्ड फॉर्म होती है। तो बस हो गया, ये तो हमारी एक्टिव फॉर्म थी। अब हमें सिर्फ पैसिव फॉर्म याद रखना है और बहुत आसान तरीके से हम उसको भी याद रख लेंगे। बस कॉपी हो जाएगी, हैज हैव, हैड हैड, विल हैव, कॉपी हो गया। और अभी मैंने आपको बताया था कि जहां भी आप थर्ड फॉर्म देखोगे वहां सिर्फ आपको बीन चिपका देना है, बस हो गया। तो देखिए यहाँ भी बीन, यहाँ भी बीन और यहाँ भी बीन हो गया, है ना। तो है ना बहुत आसान कॉन्सेप्ट कि बस हमें हेल्पिंग वर्ब को यहाँ कॉपी करना है। थर्ड फॉर्म है तो बीन, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है तो हमने बीन लगाया, यहाँ भी थर्ड फॉर्म थी तो बी लगा दिया, है ना। और फर्स्ट फॉर्म हो रही थी तो हम लोग बी लगाएंगे, सेकंड फॉर्म में बी लगाएंगे। बस आपको इतना सा याद रखना है। और हेल्पिंग वर्ब तो कॉपी होगी, है ना। जो एक्टिव में है वो पैसिव में, चाहे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करिए या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करिएगा, ऐसे ना। तो हेल्पिंग वर्ब तो दोनों में ही सेम रहेगी। जैसे आपने देखा कि एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज कर रहे थे ना, तो उसमें क्या हो रहा था, हैज हैव थर्ड फॉर्म थी, ठीक है ना। अब आपको यहाँ जैसे हैज हैव बीन लिखा मिलेगा तो आप ये पहचान देंगे कि बीन लगा है मतलब ये हमारी पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस है तो हम इसका उल्टा कर देंगे, एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो कि यहाँ पे हम बीन की जगह जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, ये तो हमारी पैसिव वॉइस है। यदि हमें क्वेश्चन में हैज हैव बीन लिखा मिलता है तो हम पहचान गए कि ये तो हमारी क्या है, पैसिव वॉइस। और अब हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे कि बीन को हटाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बस। वैसे यहाँ भी अगर हैड बीन लगा है किसी सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे, बीन को हटाएंगे सिर्फ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उल्टा चलेंगे तब, है ना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सीधे की, क्योंकि उल्टे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उल्टे ही क्वेश्चन ज्यादा लेने लगा है गाइस, है ना। तो आप लोगों को ये याद रखना है बस, ओके। जैसे आपको पैसिव वॉइस बना के दिया है विल हैव बीन और आपको बोल रहा है कि इसकी एक्टिव वॉइस बनाइए, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, इसमें की वर्ब की थर्ड, ये तो सेम रहेगी, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी बस, है ना। और उससे ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये हुए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। अब हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत मजा आने वाला है, देखते हैं आगे, है ना। कॉन्टिन्यूअस सबके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में देखेंगे अब हम लोग। लेकिन हमें ये याद रखना है अभी कि हर किसी के साथ में हम क्या करेंगे, जैसे हमने हैज हैव देखा, थर्ड फॉर्म था तो बीन तो हमने लगाया ही। लेकिन क्योंकि ये पैसिव वॉइस बन रही है गाइस हमारी, और पैसिव वॉइस के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, है ना। और आप सोचोगे कि क्या इससे भी कोई आसान ट्रिक है याद करने का, तो इससे और एक आसान तरीका आपको बताती हूँ कि जब भी कभी आपने कहीं भी सेंटेंस में आपको हैज हैव मिल जाए, हैड मिल जाए या फिर विल हैव मिल जाए, ठीक है ना। जब भी आपको कभी भी ऐसा कुछ मिलता है, हैज हैव, हैड या विल हैव, ऐसा क्वेश्चन में देखा आपने, तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तो सेम रह जाएगी, बस उन दोनों, और थर्ड फॉर्म भी हमेशा लगाना है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होती है। बस उनके बीच में से बीन चिपका देना है, बस हो गया ना। अगर ज्यादा कुछ याद नहीं करना है तो इतना याद रखिए कि थर्ड फॉर्म तो सभी में आएगी, सिर्फ इनके बीच में बीन चिपक जाएगा, बस हो गया। देखिए विल हैव के बाद में बीन चिपका यहाँ और थर्ड फॉर्म सेम रह गई, हैज हैव के बाद में बीन चिपक गया अंदर और थर्ड फॉर्म सेम रह गई, है ना। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, बस हो गया, और कुछ भी याद नहीं रखना है। सिर्फ थर्ड फॉर्म देखा, बीन चिपका दिया, आईएनजी देखा तो बीइंग लगा दिया, और अब फर्स्ट फॉर्म देखा तो बी लगा दिया, है ना। ये अब देखते हैं और आगे इसके। अब गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम बात करेंगे, है ना। इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमने देखा कि हैज हैव बीन और बीन के बाद आईएनजी आया है, हैड बीन आईएनजी और विल बीन आईएनजी आया है हमारे सेंटेंस में, है ना। किसी भी सेंटेंस में देखा हमने। और
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने देखा विल हैव बीन और आईएनजी, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो रहा था परफेक्ट, है ना। अभी हमने देखा था कि हैज हैव बीन लगा दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा था, पास्ट परफेक्ट में भी हैड बीन पास्ट परफेक्ट की पहचान करा रहा था और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव बीन करवा रहा था। लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है ना, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस भी, तो कॉन्टिन्यूअस के कारण इनमें सब में आईएनजी लग चुका है, ठीक है ना। तो बस अब हम देखेंगे कि इनमें इनकी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, नो पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अब बस आपको ये याद रखना है कि इन चारों टेंसों की यदि आपको कहीं भी ऐसा मिल जाता है कि हैज हैव बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी और विल हैव बीन आईएनजी एक्टिव फॉर्म में, तो आप इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, आपको ऑप्शन में देगा नो पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो आप लोग वहां पे नो वाले पे ऑप्शन पे लगा सकते हैं या फिर आपको सेम सेम कॉपी कर देना है, बस हो गया, है ना। तो इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो गाइस 4 टेंस ऐसे थे, ये तो हो गए 3 हमारे, और एक इससे पहले हमने फ्यूचर सिंपल के बारे में देखा था जहाँ पे बी लगा हुआ था यहाँ, है ना। तो यहाँ पे बी या बीन लगा मिल जाएगा और आपको, तो उनकी पैसिव वॉइस अगर किसी भी सेंटेंस के किसी भी एक्टिव फॉर्म में यदि आपको बी या बीन लगा मिलता है तो उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ये पैसिव में मिलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमें ये एक्टिव में ही बीन 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 आईएनजी मिल चुका है, और यदि किसी भी एक्टिव के साथ बी या बीन मिलता है, ये पॉइंट याद करने लायक है आप लोगों के, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं इस पॉइंट को, कि यदि किसी भी एक्टिव फॉर्म में बी बीन मिलता है हमें, ठीक है ना, तो हम उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम एक बार इसको फाइनल देख लेते हैं कि क्या चीज दिया है इसमें। अब हम लोग फाइनल देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी एक्टिव और पैसिव की फॉर्म होती है, एक बार हम पूरा देख लेते हैं, ठीक है। इसको हमने इनके बारे में, अभी हमने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के बारे में पिछले क्लास में बात कर चुके थे, उनकी हेल्पिंग वर्बों के बारे में, है ना, कि कुछ भी नहीं करना है, इजेमार दिया है तो इजेमार के साथ सिर्फ हमें थर्ड फॉर्म लगाना था बस। और पास्ट सिंपल में भी क्या होता है, इजेमार दिया था और गाइस वहां पे इजेमार के साथ में हम थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, ठीक है। और पास्ट सिंपल में हमने देखा था कि वॉजवर दिया था, तो वॉजवर के साथ हम लोग सिर्फ वॉजवर की जगह वॉजवर कॉपी हो रही थी हमारी पैसिव में, और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी। मतलब जो एक्टिव में दिया है वही हेल्पिंग वर्ब आपको पैसिव में लगाना है, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना था, ठीक है। तो वो हमारा हुई सिंपल की। अब बचा था हमारा फ्यूचर सिंपल, ठीक है। फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये तो आप लोगों ने टेंस में देखा ही है, तो आपको ये वाली जो एक्टिव की वर्ब है ये तो हमें टेंस की है, सिर्फ हमें याद रखना है पैसिव की वर्ब हो गया, ठीक है ना। ये सारी वर्ब तो आप लोगों ने टेंस में पढ़ ही चुका है, तो अभी आपका यहाँ टेंस और वॉइस दोनों ही कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा यहाँ पे कि विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म दिया है, हम ये हमारा एक्टिव सेंटेंस में दिया है, और अब हमें इनका पैसिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, शैल विल की जगह शैल विल सेम रह जाएगा, और सिर्फ कॉपी क्या होगी हमारी, शैल विल कॉपी होगा, लेकिन सिर्फ क्या लग जाएगा गाइस, फर्स्ट फॉर्म की जगह बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मैंने थर्ड फॉर्म को ऐसे भी लिख दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कुछ लोगों को ऐसे थर्ड फॉर्म समझ में आता है, कुछ लोगों को ऐसे वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ में आती है, तो मैंने दोनों तरीके के स्टूडेंटों के लिए बता दिया है और दोनों तरह से लिख दिया है आप लोगों के लिए कि ये थर्ड फॉर्म ही है ना, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, आप चाहे तो इस थर्ड फॉर्म को भी इससे भी समझ सकते हैं या इसे भी बोल सकते हैं हम लोग थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जनरली हम एक ही थर्ड फॉर्म को रखते हैं, नहीं तो क्या होगा कि आप लोग कंफ्यूज होने लग जाएंगे, एक ही थर्ड फॉर्म को रखते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट फॉर्म था बी लगा दिया, बी की जगह थर्ड फॉर्म लगा दिया, क्योंकि पेसिव वॉइस है, पेसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हमेशा लगाई जाती है, ठीक है। अब हमने देखा इजेमार आईएनजी, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो कॉन्टिन्यूअस देखा हमने, इजेमार सेम रहा, आईएनजी की जगह बीन लगा दिया और बीन के बाद चुपचाप थर्ड फॉर्म लगा दिया बस, ठीक है। अब हमने देखा वहां फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे पास वॉज वर आईएनजी आ गया एक्टिव में, अब हम पैसिव में क्या करेंगे, वॉज वर आईएनजी को सेम रखेंगे और सिर्फ हम आईएनजी की जगह बीन लगाएंगे, बीन के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे विल बी आईएनजी। तो एक रूल ये कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस के एक्टिव में बी मिलता है, ठीक है, किसी भी एक्टिव में बी या फिर बीन मिलते हैं, देखिए यहाँ पे बी और बीन मिलते हैं, तो उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें अगला, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनी, किसकी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनी क्योंकि उसके एक्टिव में बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे इसके परफेक्ट की बात करेंगे। अभी हमने ऊपर किसकी बात किया था, कॉन्टिन्यूअस की। अब हम इनमें परफेक्ट की बात करेंगे, तीनों टेंसों की। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हैज ए होती है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ हैज ए कॉपी हो गया, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको थर्ड फॉर्म मिलता है कहीं पर भी, है ना, थर्ड फॉर्म मिलता है तो बीन लगा देना, बीन के बाद फिर से थर्ड फॉर्म लगा देना हमको मेन वर्ब में, वो भी ठीक है। जैसे प्लेड हो गया, है ना, हम लोग कर लिखते हैं, हमारी मेन वर्ब होगी, कुकड हो जाती है, में प्ले की प्लेड हो जाती है। इस टाइप से हम लोग बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब में। अब हमने देखा हेड के बाद थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, हेड कॉपी करेंगे, सेम थर्ड फॉर्म था इसीलिए हमने यहाँ बीन लगाया, और यहाँ पे हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसी प्रकार विल हैव थर्ड फॉर्म दिखा हमारे पास, तो हमने क्या किया, विल हैव सेम कॉपी हो जाएगी यहाँ पे, और क्योंकि ये थर्ड फॉर्म था इसलिए हमने यहाँ बीन लगाया, और थर्ड फॉर्म तो सबके साथ आएगी ही, है ना। और हैज हैव बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी, और विल हैव बीन आईएनजी, और विल बी आईएनजी, ये चार टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आपको इस चीज को याद रखना है, और शायद इतने इजी तरीके से आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, है ना। ये मेरी होममेड ट्रिक थी गाइस, मैंने खुद बनाया था इस ट्रिक को, तो शायद आप लोगों को ऐसा कहीं बुक में मिलेगा नहीं, है ना। तो ये थे हमारे कॉन्टिन्यूअस सभी के, ये थे हमारे परफेक्ट सभी के, ये थे हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सभी के। बस हमको एक चीज याद रखना है कि आईएनजी है किसी भी सेंटेंस में, तो आईएनजी का बीइंग हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो बी हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म है तो बीइंग हो जाएगा। बस इतना सा याद रख लिए, जिसने ये टेबल याद रख ली इतनी सी, तो समझो उसको पूरा याद हो चुका है ना। ये फ्यूचर सिंपल एक बार मैं यहीं पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के बारे में भी, ठीक है। वैसे तो हम बात कर चुके हैं, ये प्रेजेंट सिंपल है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल में क्या हो रहा था, इज एम, साफ साफ लिखते हैं, ठीक है। इज एम आर था, तो इज एम आर को हमने क्या किया, कॉपी करा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब हम यही पास्ट सिंपल के बारे में देख लेते हैं। हम देख चुके हैं वैसे तो पहले, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बता दे रही हूँ, ठीक है ना। पास्ट सिंपल में क्या हो रहा था, वॉज वर आ रहा था, ठीक है, वॉज वर की, तो हम इसकी पैसिव वॉइस बना रहे थे, वॉज वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सी है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को इतना याद रखना है, बस हो गया, और आपकी पैसिव वॉइस पूरे आपके होगी, ठीक है। देखिए प्रेजेंट सिंपल की इज एम आर, तो इज एम आर सेम आ जाता था इसमें भी गाइस, और थर्ड फॉर्म आ जाती थी, और पास्ट सिंपल में भी हमने देखा कि वॉज वर सेम आता था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में आना था। और फ्यूचर सिंपल में हमने देखा कि विल सेल फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें विल सेल बी हो जाता था फर्स्ट फॉर्म का, बस। और बाकी कुछ टेबल तो आप लोगों को पता ही है, और मैंने समझा ही दिया कि कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना इसमें। तो आज हम लोगों ने वॉइस के पूरे एक्टिव पैसिव फॉर्म याद रखने का हमने एक जादू देखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब आज की क्लास को तो हम लोग यही ओवर करते हैं। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चनों के साथ, जो प्रीवियस ईयर में 10 से 12 सालों में आए हुए हैं गाइस, है ना। तो बस यही कहेंगे आपसे कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यदि आप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम अगली क्लास में, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।